दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बनता है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। इसी के अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई को अपनी बहन के प्रति उसका कर्तव्य याद दिलाता है। इस त्योहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष महिला मना सकते हैं। इसी दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए मन्नत भी मांगती हैं। भाई भी राखी बांधने के बदले अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा भी करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रक्षाबंधन का इतिहास क्या है? तो चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन का इतिहास। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को गरीब से लेकर अमीर सब मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है, वैसे ही रक्षाबंधन का भी एक इतिहास है। आइए आज हम आपको बताते हैं रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पहले 300 BC में मनाया गया था। उस समय अलेक्जेंडर भारत को जीतने के लिए अपनी सारी सेना लेकर यहाँ आया था और यहाँ सम्राट पुरु का काफी नाम था। अलेक्जेंडर ने कभी किसी से मात नहीं खाई, लेकिन सम्राट पुरु की सेना के साथ लड़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन जब अलेक्जेंडर की वाइफ को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तो उसने सम्राट पुरु के लिए राखी भिजवाई। उनका राखी भिजवाने का मकसद ये था कि जिससे सम्राट पुरु उनके पति अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। इसलिए पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी की भेजी हुई राखी का रिश्ता निभाया, अलेक्जेंडर को नहीं मारा। लेकिन इसी के साथ ही इंद्रदेव की कहानी भी रक्षाबंधन के लिए काफी प्रचलित है। भविष्य पुराण के मुताबिक असुर राजा बाली ने देवताओं पर हमला किया था, तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इंद्र की पत्नी सची से ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। फिर वो विष्णु जी के पास गई और उनसे समाधान मांगने लगी। तो विष्णु जी ने सची को एक धागा दे दिया और कहा कि वो इस धागे को अपनी पति की कलाई पर बांध दे। ऐसा करने पर इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हो गई। इसलिए पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले सभी पत्नियां और बहनें अपने पति और भाइयों के हाथ में रक्षा का धागा बांधती थी। इसी के साथ ही कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी रक्षाबंधन को लेकर काफी प्रचलित है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था। इसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया था। महाभारत में राखी माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि वो सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षाबंधन का त्योहार बनाने की सलाह दी थी। दोस्तों, आखिरी कहानी है संतोषी माँ की। गणेश जी के दोनों पुत्रों को कोई बहन नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। इसलिए जब नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का प्रयोग कर संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। दोनों भाइयों ने रक्षाबंधन के मौके पर ही अपनी बहन को पाया था। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के पीछे की कहानी। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।